मेरे प्रिय आत्मा, यदि मैं तुमसे कहूं कि क्रोध कभी भी बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से जन्म लेता है, तो शायद तुम्हारा मन इसका विरोध करेगा। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग हमें क्रोधित करते हैं, परिस्थितियां हमें परेशान करती हैं और संसार हमें अशांत करता है। परंतु सत्य इससे बिल्कुल अलग है। क्रोध और झुंझलाहट किसी व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना की अवस्था के कारण उत्पन्न होती है। मैंने वर्षों तक मानव मन का निरीक्षण किया है और मैंने एक बात स्पष्ट देखी है। जब आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को भूल जाती है, तब अहंकार शासन करने लगता है और अहंकार को हर समय सही ठहराया जाना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध जन्म लेता है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, पर वास्तव में तुम्हारा अहंकार अपमानित महसूस कर रहा होता है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, पर वास्तव में तुम्हारी अपेक्षाएं टूट रही होती है। आत्मा को कभी अपमान नहीं होता, आत्मा कभी क्रोधित नहीं होती, केवल अहंकार ही आहत होता है। जब तक तुम स्वयं को शरीर, विचारों और भावनाओं के साथ जोड़ते रहोगे, तब तक क्रोध तुम्हारे जीवन में आता रहेगा, क्योंकि शरीर थकता है, मन तुलना करता है और भावनाएं प्रतिक्रिया देती हैं। पर आत्मा केवल साक्षी है। वह सब देखती है, पर उससे बंधती नहीं। मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि क्रोध को दबाओ। दबाया गया क्रोध और भी विषैला बन जाता है। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि क्रोध को उत्पन्न होने से पहले ही समझ लो। जिस क्षण तुम यह देख लेते हो कि यह क्रोध मैं नहीं हूं, उसी क्षण उसकी शक्ति कम होने लगती है। ध्यान रखो, जो तुम्हें क्रोधित करता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है, और जो तुम्हें नियंत्रित करता है वह तुम्हारी शांति छीन लेता है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब कोई भी व्यक्ति, शब्द या व्यवहार तुम्हारी आंतरिक शांति को हिला न सके। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मन क्रोध को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा इसलिए नहीं कि क्रोध सुखद है, बल्कि इसलिए कि क्रोध मन को शक्ति का भ्रम देता है। जब मन क्रोधित होता है, वह स्वयं को मजबूत, सही और जीवित महसूस करता है। यह एक झूठी ऊर्जा है, पर मन इसे वास्तविक समझ लेता है। मन हमेशा तुलना करता है। वह कहता है, मैं सही हूं, दूसरा गलत है। इस तुलना से अहंकार को पोषण मिलता है, और जहां अहंकार है वहां शांति नहीं हो सकती। क्रोध वास्तव में एक रक्षा प्रणाली है। यह मन का तरीका है यह कहने का कि मैं असुरक्षित हूं, पर आत्मा को किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा पहले से ही पूर्ण और सुरक्षित है। झुंझलाहट भी इसी से जन्म लेती है। जब जीवन हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, तब मन विरोध करता है। वह कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर जीवन कभी भी मन की योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। जीवन आत्मा के नियमों के अनुसार चलता है, और जब तुम जीवन से लड़ते हो, तब क्रोध पैदा होता है। मैंने यह भी देखा है कि जो लोग अधिक क्रोधित होते हैं, वे अक्सर भीतर से थके हुए होते हैं। शरीर की थकावट, भावनात्मक बोझ और मानसिक अशांति, ये सभी क्रोध को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध को समझने के लिए तुम्हें अपने जीवन की गति को भी देखना होगा। क्या तुम स्वयं को विश्राम देने की अनुमति देते हो? क्या तुम मौन को अपनाते हो? एक और कारण है आसक्ति। जब तुम लोगों, विचारों या परिणामों से अत्यधिक जुड़ जाते हो, तब क्रोध स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जहां आसक्ति है वहां भय है। खोने का भय, अस्वीकार होने का भय, अनदेखा किए जाने का भय, और भय से ही क्रोध जन्म लेता है। याद रखो, क्रोध कभी भी समस्या का समाधान नहीं करता, वह केवल समस्या को लंबा करता है। क्रोध मन को संकुचित करता है, चेतना को धुंधला करता है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। मेरे प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें वह आंतरिक विधि सिखाऊंगा जो क्रोध के उठते ही उसे समाप्त कर देती है। ध्यान रखो, क्रोध को रोकना नहीं है, उसे देखना है। जिस क्षण क्रोध उठे, उसी क्षण तुम्हें सजग हो जाना है। यही सजगता क्रोध का अंत है। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारे भीतर क्रोध उत्पन्न करे, तो तुरंत अपने भीतर यह प्रश्न उठाओ, यह क्रोध किसे हो रहा है? यदि तुम ईमानदारी से देखोगे तो पाओगे कि यह शरीर को हो रहा है, विचारों को हो रहा है, अहंकार को हो रहा है, पर आत्मा को नहीं। यह प्रश्न तुम्हें क्रोध से अलग कर देता है। फिर अपने श्वास पर ध्यान लाओ। एक गहरी सांस लो
और अनुभव करो कि श्वास के साथ शांति भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते समय क्रोध को बाहर जाते हुए देखो। श्वास तुम्हें वर्तमान क्षण में वापस लाती है और क्रोध हमेशा वर्तमान से बाहर स्मृति या कल्पना में रहता है। मैं तुम्हें एक और गूढ़ अभ्यास बताता हूं। दूसरे को आत्मा के रूप में देखो। जब तुम किसी को केवल उसके व्यवहार के रूप में देखते हो तब क्रोध होता है, पर जब तुम उसे एक आत्मा के रूप में देखते हो जो अपनी अज्ञानता, अपने भय और अपने कर्मों से बंधा है, तब करुणा जागती है। और जहां करुणा है वहां क्रोध नहीं टिक सकता। यह मत सोचो कि तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, यह भी अहंकार की ही चाल है। आत्मा सब कुछ स्वीकार करती है, स्वीकार्यता से ही परिवर्तन होता है। जब तुम क्रोध को बिना निंदा के देखते हो वह स्वयं ही शांत होने लगता है। इस अभ्यास को बार बार दोहराओ। शुरुआत में क्रोध जल्दी शांत नहीं होगा, पर जैसे जैसे सजगता गहरी होगी क्रोध की अवधि कम होती जाएगी। एक दिन तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें विचलित करती थी अब तुम्हें छू भी नहीं रही। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि दैनिक साधना और ध्यान कैसे तुम्हें स्थायी रूप से क्रोध और झुंझलाहट से मुक्त कर सकते हैं। बिना अभ्यास के ज्ञान केवल विचार बनकर रह जाता है, पर जब ज्ञान अभ्यास बन जाता है तब वह जीवन बन जाता है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो। यह समय संसार के लिए नहीं, केवल आत्मा के लिए हो। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो तब तुम्हारी चेतना गहरी होने लगती है। तुम बाहरी घटनाओं से कम और आंतरिक शांति से अधिक जुड़ने लगते हो। क्रोध तभी आता है जब चेतना सतही होती है। गहरी चेतना में क्रोध टिक नहीं पाता। ध्यान के दौरान अपने हृदय में शांति की अनुभूति करो। कल्पना करो कि वहां एक दिव्य प्रकाश है, शांत, स्थिर और अडिग। जब भी दिन में कोई तुम्हें परेशान करे उसी प्रकाश को स्मरण करो। धीरे धीरे यह प्रकाश तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगा। एक और आवश्यक अभ्यास है मौन का अभ्यास। अनावश्यक बोलना मन को उत्तेजित करता है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम कम प्रतिक्रिया देते हो। मौन तुम्हें उत्तर देने से पहले ठहरना सिखाता है और यही ठहराव क्रोध को जन्म लेने से रोक देता है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। शब्द ऊर्जा होते हैं। कठोर शब्द कठोर भावनाएं पैदा करते हैं। कोमल शब्द कोमलता को जन्म देते हैं। जब तुम प्रेम से बोलते हो तब मन भी शांत रहता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि अपेक्षाएं कम करो। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना अधिक क्रोध। जीवन से, लोगों से, स्वयं से, सबसे। आत्मा स्वीकार करती है, अहंकार मांग करता है। जब मांग समाप्त होती है तब क्रोध भी समाप्त हो जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम यह अनुभव करोगे कि क्रोध अब तुम्हारा स्वभाव नहीं रहा। वह केवल एक पुरानी आदत थी जो अब टूट रही है। मेरे प्रिय आत्मा, अब हम उस अंतिम अवस्था की ओर आते हैं जहां क्रोध और झुंझलाहट का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यह अवस्था किसी प्रयास से नहीं बल्कि रूपांतरण से आती है। जब चेतना बदलती है तब प्रतिक्रियाएं स्वयं बदल जाती हैं। इस अवस्था का नाम है करुणा। करुणा कोई भावना नहीं है, यह एक दृष्टि है। जब तुम संसार को करुणा की आंखों से देखते हो तब तुम्हें हर व्यक्ति अपने ही संघर्ष में उलझा हुआ दिखाई देता है। जो तुम्हें क्रोधित करता है वह स्वयं भीतर से पीड़ित होता है। यह समझ क्रोध को पिघला देती है। इसके साथ आता है प्रेम, पर वह प्रेम नहीं जो आसक्ति से जन्म लेता है, बल्कि वह प्रेम जो स्वतंत्रता देता है। ऐसा प्रेम किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करता, वह केवल देता है। और जहां अपेक्षा नहीं वहां क्रोध नहीं। अंततः आता है आत्म साक्षात्कार, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। जब तुम जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं बल्कि चेतना हो, तब कोई भी व्यवहार तुम्हें भीतर से हिला नहीं सकता। संसार वैसा ही रहता है, पर तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदल जाते हो तब तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। याद रखो, शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। शांति तुम्हारा स्वभाव है जिसे केवल याद करना है। क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं था, वह एक सीखी हुई प्रतिक्रिया थी, और जो सीखा गया है वह भुलाया भी जा सकता है। इस प्रकार जब तुम सजगता, ध्यान, मौन, करुणा और प्रेम को जीवन में उतारते हो तब क्रोध स्वतः ही विदा हो जाता है। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम प्रत्युत्तर देते हो। तुम आहत नहीं होते, तुम समझते हो, और यही सच्ची स्वतंत्रता है।